आदत से मजबूर। आइए आज आपको कल्याणी जी के दिल का हाल सुनाते हैं। कल्याणी जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे अनुज की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी निशा बहू बनकर कल्याणी के घर आ गई है। वैसे तो निशा में कोई कमी नहीं है, वो घर के काम हो या बड़ों का मान सम्मान सब अच्छे से किया करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमारी बहू निशा एक आदत से मजबूर है, जिसके कारण घर में हर कोई उससे परेशान है। अरे निशा बहू, कहाँ हो भाई? आओ जरा थोड़ी सिलबट्टे पर चटनी पीस दो। बड़ा दिल कर रहा है आज पुदीने की चटनी खाने का। अरे माँ जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी तक सिलबट्टी की चटनी के पीछे पड़ी हुई हो। अरे घर में मिक्सर ग्राइंडर है ना, उसी पर चटनी बन जाएगी। सिल कौन किसी का इतनी गर्मी में। जब मैं आऊँगी ना खाना बनाने, तभी 5 मिनट में चटनी भी बना दूंगी। हद है आजकल की लड़कियों से। काम से बचने के लिए 50 बहाने इनके पास। ऊपर से आग लगे इन आज के ज़माने की नई नई मशीनों में। खाने में ना रंग आता है ना स्वाद, लेकिन मजाल है जो कोई थोड़े से भी हाथ पैर हिलाकर मेहनत करना चाहता हो। अब चटनी बनाने को कह दिया तो ये मिक्सर में चटनी बनाएगी। माँ जी को तो बस मौका चाहिए होता है। इनका बस चले ना तो ये हाथ वाली चक्की से मुझसे गेहूं भी पिसवा ले। अरे मशीन आई है तो हमारी सहूलियत के लिए ही तो आई है ना, उसमें क्या बुराई है भला। लकीर के फकीर बनकर बैठे रहो और करते रहो सारे काम पुराने ज़माने के हिसाब से। इसमें तो कोई समझदारी नहीं हुई। मशीन का इस्तेमाल करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, इसलिए मैं तो मशीन का ही इस्तेमाल करूँगी। आप ही बताओ माँ जी, क्या आप कोई पानी खींचता है? अब तो हर घर में पंप लगे हैं ना। वैसे ही पहले साइकिल चलाते थे, अब बाइक चलाते हैं, तो हम औरतें अपना काम आसान क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सुन ली तेरी राम कहानी। अब जाकर चटनी पीस दे भाई। अरे जब से इस बहू के हाथ में रसोई सौंपी है, हम तो अच्छा खाना खाने को भी तरस जाते हैं। चटनी बनाने को कहो तो मिक्सी में घोंट कर रख देगी, दाल बनाने को कहो तो कुकर में सीटी लगा देगी। एक हमारा ज़माना था, धीमी आंच पर मिट्टी के बर्तन में दाल पकाते थे, और दाल में जब मिट्टी की सौंधी महक मिलती थी तब जाकर आता था असली स्वाद। खैर अब ये सब सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। इन नए ज़माने की लड़कियों से ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है। सास से लंबा प्रवचन सुनने के बाद बहू निशा उठकर रसोई में जाती है और फटाफट कुकर में दाल चावल चढ़ाने के बाद मिक्सी में चटनी पीसने लगती है। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी में जो हमारी बहू निशा है ना, उसे नए ज़माने के गैजेट, मशीन और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का बहुत शौक है, लेकिन उसकी सास पुराने ज़माने की पारंपरिक चीज़ों की वकालत करने वाली महिला है। खैर कहते ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। बस यही कहावत फिट बैठती है हमारी कहानी पर। चलो भला हो इस कुकर का, इसकी बदौलत दाल चावल तो बहुत कम समय में आसानी से बन जाता है, लेकिन रोटी के लिए तो अभी भी घंटों तक किचन में पसीना बहाना पड़ता है। काश की रोटी बनाने के लिए भी कोई ऐसी ही मशीन आ जाती तो हम औरतों का जीवन कितना आसान हो जाता। निशा अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र मोबाइल में एक ऐड पर पड़ती है। क्या आप गर्मियों में रोटी बना बनाकर परेशान हो गए हैं? क्या आप घंटों किचन में खड़े होकर पसीना बहाते हैं और इसके बाद भी आपकी रोटी परफेक्ट नहीं बन पाती? क्या आप चाहते हैं कि आपकी घंटों की मेहनत मिनटों में बदल जाए? तो घबराइए मत, हमारे पास है एक सोल्यूशन। आ गया है सोना सुपर स्मार्ट रोटी मेकर। इस रोटी मेकर में आप बनाए बिल्कुल गोल गोल नरम मुलायम फुली हुई रोटियां, जिसे खाकर हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट में बनाए 25 से भी ज्यादा रोटियां। अरे अभी अभी मैंने रोटी मेकर के बारे में कहा और अभी के अभी मुझे रोटी मेकर का ऐड भी दिखाई दे गया। ये तो सच में बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। ऐसा करती हूँ, इसे ऑर्डर कर ही लेती हूँ। इसके आने से तो मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून वाली हो जाएगी। अरे 10 मिनट पहले रसोई में जाऊंगी और फटाफट सबके लिए रोटियां बनाकर रख दूंगी। रोटी मेकर के ऐड से इम्प्रेस होकर निशा उसी दिन एक रोटी मेकर ऑर्डर कर देती है। 2 दिन बाद, अरे यार, ये रोटी मेकर मैंने ऑर्डर तो कर लिया, पर एक भी ढंग की रोटी नहीं बन रही है। एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है। जितना टाइम इसमें दिमाग खपाने में लग रहा है ना, इतनी देर में तो मैं वैसे ही रोटी बना दूंगी। बोर हो गई मैं तो 3 दिन में इससे। छोड़ो, ऐसे ही बना लेती हूँ रोटियाँ। बस 3 दिन के अंदर ही निशा रोटी मेकर के रोटी बनाने वाली प्रक्रिया से बोर हो चुकी थी।
उसे ना तो रोटी मेकर की रोटियां पसंद आ रही थी, ना ही उसमें बनी रोटी में कोई स्वाद नजर आ रहा था। इसलिए वो अपने रोटी मेकर को डब्बे में बंद करके किचन में एक तरफ पटक देती है। कुछ दिन बीतने के बाद, क्या बात है पूर्वी, तू आजकल सोशल मीडिया पर बहुत फोटो लगाती है। कभी समोसा बना रही है, कभी फ्रेंच फ्राइज। अरे भाई, इतना तेल मसाला खिलाएगी तो सबकी सेहत खराब नहीं हो जाएगी? अरे यार, कौन से ज़माने में जी रही है तू? आजकल तेल में तलकर समोसे और फ्रेंच फ्राइज कौन खाता है? तो क्या पानी में तलकर समोसा बनाती है तू, या बिना तले कच्चा ही खा लेती है? अरे मेरी भोली दोस्त, एयर फ्रायर का नाम सुना है? उसमें ना बिना तेल के भी समोसे, फ्रेंच फ्राइज और भी बहुत सारी तलने वाली चीज़ें बनाई जा सकती है। और बिना हेल्थ की चिंता किए तुम सुकून से रोज़ इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हो। अरे वाह यार, ये तो तूने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैं ना आज ही ऑर्डर करती हूँ। सहेली से एयर फ्रायर का नाम सुनने के बाद अब तो जैसे निशा ने जिद पकड़ ली थी कि वो भी एयर फ्रायर लेगी और बिना तेल वाले समोसे बनाकर घर में सबको खिलाएगी। पति अनुज के मना करने के बाद भी निशा एयर फ्रायर ऑर्डर कर लेती है और खुशी खुशी उसमें बनाने के लिए समोसे रख देती है। ये कैसे समोसे बनकर तैयार हुए हैं? इतने सख्त सूखे सूखे समोसे कौन खाता है भला? अरे समोसा खाया और उसमें घी का खस्तापन ना दिखाई दिया तो क्या खाक समोसा खाया? ऐसे सूखे सूखे समोसे खाने से तो अच्छा होगा मैं समोसा ही ना खाऊं। एकदम बकबके और बेस्वाद बने हैं ये। मुझे तो वो घी में डुबे हुए समोसे ही अच्छे लगते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे नहीं इस्तेमाल करना एयर फ्रायर। 2-3 डिशेस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद निशा ने एयर फ्रायर को भी पैक करके रसोई में एक तरफ खिसका दिया। अरे यार, मैं इतनी डाइटिंग करती हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरा पेट कमर से बाहर लटका जा रहा है। अब तो सारे कपड़े भी टाइट हो गए हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आता। अरे भाभी, आप ना ट्रेडमिल खरीद लो, उस पर खूब दौड़ लगाना, फिर देखना आपका पेट कैसे अंदर हो जाता है। तू सच कह रही है? ट्रेडमिल खरीदने से मेरा पेट अंदर हो जाएगा? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अरे सुबह शाम 1 घंटा दौड़ लगाना उस पर, फिर देखना कैसे बिपाशा बसु जैसा फिगर हो जाता है आपका। ननद की बात सुनकर निशा ट्रेडमिल मंगवा लेती है, लेकिन जैसा कि उसकी आदत थी, मुश्किल से 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद अब वो ट्रेडमिल पर दौड़कर भी बोर हो चुकी थी। सुबह 4 बजे। अरे यार, सुबह सुबह 4 बजे उठकर ट्रेडमिल पर दौड़ना मेरे बस की ना है। एक तो पूरा दिन काम कर करके मैं इतना थक जाती हूँ, सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता। वैसे भी ट्रेडमिल कहीं भागने वाली थोड़ी ना है। ऐसा करूँगी, शाम को दौड़ लूँगी। अब तो सुबह से शाम, शाम से सुबह, ऐसे ही रोज़ रोज़ निशा जी ट्रेडमिल को टालती रहती। और इस तरह कुछ दिनों में ट्रेडमिल घर के ड्राइंग रूम के एक कोने में पड़ी हुई धूल खा रही थी। अब उस ट्रेडमिल का बस एक ही काम था, वो था निशा का तौलिया सुखाना। अनुज, आपको पता है आज मैं ना आपको रेस्टोरेंट से भी अच्छी कॉफ़ी बनाकर पिलाने वाली हूँ। अच्छा, वो भला कैसे? अब तुम ये मत कहना कि 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए तुमने कोई 4-5 हज़ार का मशीन खरीद लिया है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। 4-5 हज़ार का नहीं है, थोड़ा सस्ता है। लेकिन आप कॉफ़ी की तरफ देखो ना, कितनी परफेक्ट बनी है। बिल्कुल परफेक्ट झाग वाली कॉफ़ी जैसी वो रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। अरे यार, कैसी बेवकूफ़ाना बात करती हो तुम। 1 कप कॉफ़ी जो मैं वैसे ही महीने में 2 या 3 बार पीता हूँ, उसके लिए हज़ारों रुपये का ये कॉफ़ी मेकर खरीदने की क्या ज़रूरत थी? इससे अच्छा मैं बाहर कैफ़े में जाकर ही पी लेता। अरे भाई, क्यों ज़रूरत नहीं थी? ज़रूरत तो हर चीज़ की होती है। वो अलग बात है कि हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं। और देखो ना, मैंने कोई पैसे वेस्ट नहीं किए, चुन चुन के काम का सामान खरीदती हूँ। मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ कि लिपस्टिक और मेकअप के सामान में आपकी सैलरी उड़ा दूँ। मैं तो जो भी खरीदती हूँ घर के लिए खरीदती हूँ ना। अरे तुमसे अच्छी होती है वो औरतें जो मेकअप पर पैसा खर्च करती है। कम से कम खरीदा हुआ सामान इस्तेमाल तो करती हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी ना खरीद खरीद के घर में कबाड़ा जमा कर रही हो। देखो, आपको कॉफ़ी पीनी है तो पियो, नहीं पीनी तो जाने दो, लेकिन मुझे ना ये गवार वाली बात मत किया करो। और हाँ, तुम तो सासू माँ के ही बेटे हो ना। सासू माँ का बस चले ना तो चूल्हे पर मिट्टी की पतीली में खाना बनवा ले मुझसे, पत्थर पर घिस घिस कर मसाले पिसवाए और हाथ चक्की से खाना। लेकिन मैं आप लोगों की तरफ पिछड़े ज़माने की नहीं हूँ। मैं तो ज़माने से कदम मिलाकर चलने वाली लड़की हूँ। आप लोग चाहे जितना मुझे पीछे घसीटे, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। 2-4 दिन तो निशा को कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाकर पीने में बहुत मज़ा आया,
लेकिन अब उसके हाथ की कॉफ़ी इतनी फेमस हो गई थी कि सास, ससुर, ननद, देवर हर कोई वक्त बेवक्त कॉफ़ी की डिमांड कर देता। अरे यार, थक गई हूँ मैं सबके लिए दिन भर कॉफ़ी बना बना कर। जब से मशीन ली है तब से मेरी तो जान की और मुसीबत हो गई है। दिन में 4 बार इस मशीन को अनपैक करो, फिर कॉफ़ी और शुगर डालकर झाग बनाओ, उसके बाद दूध उबालकर मिक्स करो। इससे अच्छा तो मेरा पुराना कॉफ़ी बनाने का तरीका सही था। एक ही बार में दूध गर्म करो, उसमें कॉफ़ी का उबाल लगाओ और बन गई कॉफ़ी। अरे झाग वाली कॉफ़ी पी पी कर बिगड़ गए घर में सबके सब। ऐसा करती हूँ, इस मशीन को ना पैक करके रख देती हूँ। अब कोई भी कॉफ़ी मांगेगा तो वैसे ही बनाकर देने वाली हूँ जैसे पहले बनाती थी। अपने आप मांगना छोड़ देंगे। और इस बार भी बहुत जोर शोर से खरीदी गई कॉफ़ी मशीन पैक होकर एक कोने में मुंह देखने लगी। इसी तरह कभी आटा मेकर, कभी सलाद कटर, कभी कुछ तो कभी कुछ। निशा खरीद कर लाती, 2-4 दिन इस्तेमाल करती और उसके बाद घर में एक कोने में उसे पटक देती। अनुज बेटा, तेरी बीवी से मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन ही नहीं जो हमारे घर में ना हो। बस तेरी बीवी के कान में भनक पड़नी चाहिए कि कोई नई मशीन आई है बाजार में, और फट से बाजार जाके उसे खरीद लेगी, चाहे वो उसके काम की हो या ना हो। समझदारी के नाम पर बिल्कुल 0 अंडा है तेरी बीवी। माँ, मैंने कब कहा कि वो बहुत समझदार है? मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। जब 4 पैसे बचाने की सोचता हूँ तब ये कुछ ना कुछ नया तुर्रा पाल लेती है और सारी बचत इन बेतुके सामानों को खरीदने में लगा देती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इसकी खरीदी हुई ये सारी मशीन बेच दो ना तो 6 महीने का घर का खर्चा निकल जाएगा। अरे बेटा, ये बात तू मुझसे तो कह रहा है, अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाता? उस महारानी को कब समझ में आएगा कि पैसे की थोड़ी कदर होनी चाहिए। हमने तो बेटा चूल्हे झोंके हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया है। लेकिन ठीक है, नया ज़माना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बिना वजह की मशीनों का ढेर लगा दिया जाए। अरे हाथ पैर किस लिए दिए हैं भगवान ने, इसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए कि नहीं? अरे माँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे समझाया नहीं, समझा कर थक गया हूँ मैं। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे समझदार औरत है और उसे मेरी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। एक आइडिया है बेटा मेरे पास। तेरी बीवी को नया नया सामान खरीदने का शौक तो बहुत है, लेकिन सारा कबाड़ा इसने हॉल और किचन में भर रखा है। अपने कमरे को तो ये एकदम चकाचक रखती है। बस अब हमें उसके कमरे की साफ सफाई को ही खराब करना है। जितना भी सामान इसने खरीद रखा है ना, और ये जो कबाड़ बनकर हमारा मुंह तक रहा है, उसे उसके कमरे में बिल्कुल ऐसे सजा दे कि उसे देखकर इसको खुद ही शर्म आ जाए। अनुज को माँ का आइडिया पसंद आ गया। अगले दिन जब निशा सोकर उठी तो उसने देखा उसकी ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, बेड, यहाँ तक कि कमरे के फ्लोर पर भी उसका खरीदा हुआ सामान भरा हुआ है। अरे क्या है ये सब? यहाँ क्यों सजा रखा है? पूरे कमरे को कबाड़ खाना बना कर रख दिया। ए अनुज, हटाओ ना ये सब यहाँ से। क्यों भाई, तुमने इतने प्यार से खरीदा है ना ये सब सामान, इसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो अपने कमरे में? अब जब तुमने इतना पैसा लगाकर ये सब सामान खरीदा है तो अपने कमरे में सजा कर रखो ना। खूब टकटकी लगा कर देखो, दिन रात प्यार जताओ। अब तो ये सामान तुम्हारे कमरे में ही रहेगा। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो बता दो, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि तुम जो भी सामान खरीदोगी वो तुम्हारे कमरे में ही रखा जाएगा। ये देखो, ये तुम्हारा डिश वॉशर है, जिस बेचारे को तुमने 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद छुट्टी दे रखी है, क्योंकि तुम्हें तो बाई के हाथ से धुले हुए बर्तनों से ही संतोष होता है। इस डिश वॉशर में डाले हुए बर्तनों को तो तुम इस्तेमाल करना अपनी शान के खिलाफ समझती हो। और ये वो मॉप है जो तुमने टीवी में ऐड देखकर मंगाया था। लेकिन फिर वही बात, जब तक कांता घिस घिस कर पोछा ना लगाए मन को संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए तुमने मॉप को पैक करके एक तरफ रख दिया और काम वाली को कहकर रगड़ कर पोछा लगवाने लगी। और ये देखो, ये तुम्हारा आटा मेकर, रोटी मेकर, जिससे तुमने कभी ना आटा बनाया ना रोटी। और ये देखो, ये एयर फ्रायर, ये तुम्हारी ट्रेडमिल, और ये कॉफी मेकर। अरे बस ना, मैं समझ गई अनुज। अरे बस क्यों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अरे रुको ना, मैं तुम्हें एक बार याद दिला देता हूँ, शायद तुम भूल गई होगी। अब रोज रोज नया सामान खरीदती हो कब तक याद रखोगी? बस करो अनुज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है।
लेकिन अब मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सोच समझ कर ही खरीदारी करूँगी। और हाँ, खरीदने से पहले आप लोगों की सलाह भी ज़रूर लूँगी। चलो, आखिरकार ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया। चल बेटा, कोई बात नहीं, लाखों रुपया गंवाने के बाद ही सही, कम से कम तुझे अकल तो आई। 2 दिन बाद, अनुज मुझे ना 15,000 की ज़रूरत है, दो ना। 15,000? क्या करोगी तुम इतने पैसों का? और तुमने तो प्रॉमिस किया था ना, अब से तुम कोई भी मशीन, गैजेट, अप्लायंस नहीं खरीदोगी। हाँ बाबा, मैं घर के लिए कोई मशीन नहीं खरीदने वाली हूँ। लेकिन तुमने कहा था ना कि मुझसे अच्छी वो औरतें होती हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट पर खर्च करती हैं। तो बस मैंने सोच लिया कि घर की ग्रूमिंग तो बहुत कर ली मैंने, अब मैं अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दूंगी। इसलिए ना मैंने ये हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलर, मेकअप किट ये सब ऑर्डर किया है। तो ये तुम्हारा हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर 15,000 का आएगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरा किट मंगाया है ना, तो पूरी किट तो 25,000 की थी और 10,000 पहले से मेरे पास थे, बस 15,000 कम पड़ रहे थे तो तुमसे मांग रही हूँ। अरे दो ना, मेरा कैश ऑन डिलीवरी पार्सल आता ही होगा। निशा की बात सुनकर पति अनुज ने अपना माथा पीट लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी बीवी सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो तो है आदत से मजबूर।